आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क, फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आपके पास अक्सरियत है, कल हाईजैकिंग और 302 का जुर्म भी आर्मी एक्ट में डाल लें तो कौन रोक सकता है? हम यहाँ आम शहरी और फौजी जवान सबको इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। फौज में जिनके खिलाफ फैसला है उनको भी दूसरी अदालतों में अपील का हक होना चाहिए। अगर जंगी या फौजी तैयारे को हाईजैक किया जाए फिर ट्रायल कहाँ चलेगा? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सवाल। मजीद कहा कि एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। इस वाक़े में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। इस जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था फिर भी रिस्क पर डाला गया। इस एक वाक़े के बायस मुल्क में माशाल्लाह लग गया, फिर भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, हाई जैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं। जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो हाई जैक कैसे कर सकता था? इसीलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जारी। 16 घंटे गुजर गए, कानपुर ना निकाले जा सके। कोयटा की कान में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। कई घंटों की कोशिशों के बाद कान के रास्ते से मलबा हटा दिया गया। धमाके के बाद बिजली की केबल मुनक़ता। बहाली के बाद माइन के अंदर ट्रॉली के जरिए जाए बकुआ तक पहुंचने की कोशिश। ताखीर की सूरत में कानपुरों की जानों को खतरा। तेज रफ्तारी मौत को दावत, शहरी जान की हिफाजत करें। कराची में शहीद मिल्लत पर अलमनाक हादसा। वाटर टैंकर ने बाइक सवारों को कुचल दिया। 2 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। शारे फैसल पर 2 कारों में तसादुम, 2 अफराद जख्मी, 1 गाड़ी मुकम्मल तबाह। लाहौर में गुलाब देवी चौक पर 2 लोडेड ट्रक टकरा गए। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। शुजाबाद में कार की रिक्शे को टक्कर, 4 अफराद जख्मी। करम एजेंसी में 3 माह बाद जिंदगी बहाल। पाराचनार में काफिलों की आमद पर इत्मीनान का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला की JUI सरबराह से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि करम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर मामले को गलत रंग दिया। मुल्क की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान का मस्बत किरदार काबिल तारीफ है। अमरीकी तारीख की खौफनाक आग, $50 बिलियन का नुकसान, 10 अफराद हलाक। कैलिफोर्निया के जंगलात में भड़कती आग से हजारों मकानात और इमारतें राख का ढेर बन गईं। लॉस एंजलिस और वेंटोरा काउंटी के नजदीक और नई आग भड़क उठी। 2 लाख अफराद को नकल मकानी की हिदायत। जो बाइडन के बेटे हॉलीवुड अदाकारों के घरों को शदीद नुकसान। मौका परस्त भी सरगर्म, लूट मार शुरू कर दी, 20 अफराद गिरफ्तार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंधकराज। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। रनवे पर हद निगाह 50 मीटर रिकॉर्ड। लैंडिंग में दुश्वारी। कराची का मौसम अबरालूद। खराब फिजा के बायस 3 परवाजें भी मनसूख। आमद और रवानगी में ताखीर। पंजाब में हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से जड़ावाला तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। मुल्क भर में सख्त सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। एबटाबाद के सयाहती मुकाम ठंडियानी में कई इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सयाह मौज मस्ती के लिए पहुंच गए। ठंडियानी में बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी छा गई। गिलगित बल्तिस्तान, KP और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे गया। नाश्ता पाकिस्तान, दोपहर का खाना पेरिस में खाएं। 4.5 साल बाद PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल। इस्लामाबाद से पहली परवाज फ्रांस के लिए रवाना, दूसरी शाम को जाएगी। तर्जमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक हफ्ते में जुमे और इतवार को 2 फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी। बतदरीज बढ़ाया जाएगा शेड्यूल। मुसाफिरों की सहूलत के हिसाब से इंतहाई पुरकशिश।
हुकूमत सियासी जमातों के इलाज के लिए तैयार। मरीम नवाज कहती हैं कि मुंह और पाँव की बीमारियां सिर्फ जानवरों को नहीं इंसानों को भी होती हैं। ऐसे लोगों का कदम सिर्फ मुल्क के खिलाफ उठता है। जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच, बदतमीजी और बदतहजीबी होती है। डोलती मईशत संभल रही मुल्की मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। जहाँ सड़कें बनती हैं वहाँ तरक्की आती है। लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। जो है उसके हवाले से जो हमारी कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन हैं हुकूमत की तरफ से, जो हमारे स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, वो मेरे ख्याल में मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं, तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात। पांव पर खड़ा होना हमारा विजन। अयाज सादिक मुज़ाकरात में ताख़ीर के जिम्मेदार। अली अमीन गंडापुर फिर वफाक पर बरस पड़े। कहा मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में ताख़ीर की वजह स्पीकर का मुल्क से बाहर होना है। आबादी बढ़ गई लेकिन सूबे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 9 मई और 26 नवंबर के मामले जुडिशल कमीशन के क़याम और कारकुनान की रिहाई के मुतालबा शामिल हैं। वाज़ेह तौर पे सिर्फ 3 जुमले हमारी तरफ से आए हैं, 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1 हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए। नंबर 1 वो क्लियर कट हो गया। नंबर 2 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। वफाकी वज़ीर इत्तलात पहली बार अली अमीन गंडापुर से खुश। अतातारड़ ने कहा वज़ीर आला KP ने आखिरकार दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। महज़ब मुआशरों में एहतजाज पुरअमन होता है, ज़िंदगी मफलूज नहीं होती। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी जलाओ घिराव के बजाय ऊ करके एहतजाज कर लेते। कौम जानती है कि इंतशार, फसाद, जलाओ घिराव आपका वतीरा है। जो है वो उनकी तरफ से ये मुतालबा है कि जी जब तक मुलाकात नहीं होगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब तक तहरीर कोई नहीं होगी उसके बाद बात आगे चलेगी नहीं। तहरीरी मुतालबात ना होना डेडलॉक की बड़ी वजह। PTI कमेटी तहरीरी मुतालबात क्यों नहीं दे रही? जेल वो जगह नहीं जहां आपकी मर्जी की ख्वाहिशात पूरी हो सके। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी4 खरीदा में गुफ्तगू। साहबजादा हामिद रजा बोले हुकूमत भी लिख कर दे कि उनके कोई मुतालबात नहीं, हम तहरीरी मुतालबात स्पीकर को लिख कर देंगे। कराची के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। इंटर बोर्ड मुतनाज़े नताइज का मसला हल ना कर सका। इस्लामी जमीयत तलबा का बोर्ड ऑफिस और सिंध सेक्रेटेरिएट का घेराव का ऐलान। शहर के 5 बड़े कॉलेजों में शिकायती मराकज़ कायम। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने इंटर के मुतनाज़े नताइज का जिम्मेदार बोर्ड्स की नाक़िस कारकर्दगी को करार दे दिया। कहते हैं कि OMR और मार्किंग के तरीक़ेकार के ज़रिए ही मसले का हल निकल सकता है। आसमान से गिरते इसराइली बम, अजाब, सख्त सर्दी और बारिश से मुश्किलात। गजा के मासूम अफराद की जिंदगियां जहन्नुम बन गए। सयूनी दरिंदगी में 46,000 से जायद फलस्तीनी शहीद, 1 लाख से जायद जख्मी, लाखों बेघर। नए साल के पहले 10 दिन में 490 शहरी जान से गए।